तुम चरागे महफिले अमनो अमा के नूर हो, कारनामे जावेदां हैं फख्रे यूसुफपुर हो। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर सन 1880 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटा सा कस्बा यूसुफपुर मोहम्मदाबाद वर्तमान मोहल्ला दर्जी महाल में हुआ था, जो अब फातक के नाम से प्रसिद्ध है। अंसारी ने मद्रास वर्तमान चेन्नई तथा इंग्लैंड में चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण की। अंसारी ने एडिनबरा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और कई वर्ष तक लंदन के विभिन्न अस्पतालों में काम किया। भारत लौटने पर उन्होंने दिल्ली में सन 1910 ईस्वी में डॉक्टरी शुरू की। वह राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर अंसारी अच्छी शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता के प्रति अत्यधिक सजग थे। सन 1928 ईस्वी में वह जामिया मिलिया के उपकुलपति बने और जीवन पर्यंत इस पद पर रहे। सन 1912 ईस्वी में डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने तुर्की में अखिल भारतीय चिकित्सा मिशन का आयोजन किया। सन 1927 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन के डॉक्टर M.A. अंसारी ही अध्यक्ष रहे। गांधी जी द्वारा संचालित सन 1930 और सन 1932 के आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की। अंसारी अपने समय में दिल्ली के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। एडिनबरा ब्रिटेन से डॉक्टर अंसारी ने डॉक्टर की पदवी प्राप्त की और दिल्ली में रहकर डॉक्टरी की। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और वाराणसी, भूतपूर्व बनारस में राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और दिल्ली में जामिया मिलिया स्थापित करने में योगदान दिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का सार्वजनिक जीवन और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में उनका बड़ा सम्मान था। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने भारतीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का पद स्वीकार किया। डॉक्टर M.A. अंसारी खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय रहे और सन 1922 ईस्वी में गया में आयोजित खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष का पद संभाला। गांधी जी से उनका निकट का संपर्क था। डॉक्टर अंसारी की पत्नी अत्यंत धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने उनके साथ दिल्ली की मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था। अंसारी परिवार एक महल नुमा घर में रहता था, जिसे उर्दू में दारुसलाम या एडोबे ऑफ पीस कहा जाता था। महात्मा गांधी जब भी दिल्ली आते थे, अंसारी परिवार अक्सर उनका स्वागत करता था और यह घर कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का एक नियमित आधार था। हालांकि उन्होंने मेडिसिन का अभ्यास करना कभी बंद नहीं किया और अक्सर भारत के राजनेताओं और भारतीय राजसी व्यवस्था की सहायता के लिए आगे आए। डॉक्टर अंसारी भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी में से एक थे, जिसमें मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य शामिल थे। वे आम भारतीय मुसलमानों के मुद्दों के बारे में बहुत भावुक थे, लेकिन जिन्ना के विपरीत अलग मतदाताओं के सख्ती से खिलाफ थे और उन्होंने जिन्ना के इस दृष्टिकोण का विरोध किया था कि केवल मुस्लिम लीग ही भारत के मुस्लिम समुदायों की प्रतिनिधि हो सकती है। रामपुर के नवाब के निमंत्रण पर आप मसूरी गए हुए थे। लौटते समय ट्रेन में 10 मई 1936 की रात को डॉक्टर मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा और उनका दिल रेल के डिब्बे में आखिरी बार धड़का। उनके शरीर को उनके प्रिय जामिया मिलिया इस्लामिया की गोद में अंततः लेटा दिया गया। उनकी कब्र जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में है। डॉक्टर अंसारी महात्मा गांधी के बहुत करीब थे और उनके अहिंसा तथा अहिंसक नागरिक प्रतिरोध के प्रमुख उपदेशों के साथ गांधीवाद के पक्षधर थे। महात्मा के साथ उनकी एक अंतरंग दोस्ती रही थी। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा, शायद ही किसी मृत्यु ने इतना विचलित और उदास किया हो जितना इसने। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण निधन से एक वर्ष पूर्व उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। 10 मई सन 1936 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। दिल्ली की अंसारी रोड, गाजीपुर का सरकारी हॉस्पिटल, यूसुफपुर मुख्य सड़क, साथ ही कई एक कॉलेज और भवन आदि उन्हीं के नाम पे आज भी यादगार हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश के गौरव डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म हमारे इस छोटे से नगर यूसुफपुर में हुआ है। डॉक्टर अंसारी के लिए हमारे नगर के एक सुप्रसिद्ध शायर रफी यूसुफपुरी ने 2 पंक्तियों में लिखा है, नाज है हमको कि इस कस्बे में पैदाइश हुई,
नाज है हमको कि इस कस्बे में पैदाइश हुई। तुम हमारे शहर यूसुफपुर की पहचान हो। यह लेख YFP नेटवर्क की तरफ से प्रसारित किया गया है। इस ऑडियो वीडियो को अंत तक देखने और सुनने के लिए हार्दिक आभार। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।